रहे हो? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग डियर। आज जो लता सेशन है वॉइस। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है क्योंकि हॉट वॉइस नहीं आ रही मेरी। हाँ, अभी सही आ अब आ रही है। रही है। ओके। तो मैम वॉइस आ रही है ना हाँ मेरी? हाँ, अभी क्लियर है। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन वंस अगेन। तो आज का जो सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, फटाफट से रिमाइंडर डालिए और सबको इन्वाइट करिए क्योंकि आज का जो सेशन है वो इनविटेशन पे हॉट एंड वार्म को हम डिफरेंट वेज में कैसे इनवाइट कर सकते हैं। अर्जेंसी दिखा के डिफरेंट अप्रोच के साथ हम लोग कैसे इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कई गलती करते हैं। हम लोग इनविटेशन प्रेजेंटेशन सारा मिक्स कर देते हैं। तो हमें ये भी बहुत सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने हॉट एंड वार्म में लोगों से कैसे अपने एलिवेटर पिच है इंट्रोडक्शन से कैसे सामने वाले को एक्साइटेड उनसे बुलवाना है कि आप क्या करो कैसे हाउ, तब जाके हम उनको एक्साइट मोड में इनवाइट करना सिखाते हैं। तो वही आज जो सेशन है वो रचना जी पूरा एक उन्होंने बहुत प्रेजेंटेशन अच्छा सा बनाया है जिसमें आपको समझ आएगा डिफरेंट वे ऑफ इनविटेशन कैसे किया जाता है। मैं वहां पे लीड रोल प्ले करूंगी तो बीच में हम लोग एक दो डेमो करेंगे। तो आज आप लोग ओके फाइन। लता, आपकी आवाज रुक रही है बीच में, बाहर हो गई। आई थिंक पर मेरी लता का आवाज क्लियर माइक है। डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया आई थिंक लता का। रचना जी, ओवर टू यू नाउ, ओवर टू यू। मेरे यहाँ पे समथिंग इज देयर टू डिस्कनेक्ट, नेटवर्क इशू है। ओके, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कोशिश करना, या नेटवर्क जब डेमो करे तो तब हाँ, मैं नेटवर्क बिल्कुल इशू ना नेटवर्क हो। एरिया में ही बैठ हाँ रही हूँ। आप स्टार्ट कर लीजिए। हाँ, ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस यस, विजिबल। हाउ टू मास्टर द स्किल ऑफ इनविटेशन। ठीक है। सारे काम यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिसपे आपको स्किल्स सीखनी है। ठीक है। प्रेजेंटेशन स्किल होती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल है आपके पास। ठीक है। और माइंडसेट स्किल है, बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट इनविटेशन स्किल है, क्योंकि सारी स्किल्स आ गई। चलो, आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी सीख ली। ठीक है। माइंडसेट भी बहुत स्ट्रांग है। पर अगर इनविटेशन स्किल नहीं आई, क्योंकि ये आपको ही करना है, आपके लिए कोई दूसरा आके यहाँ पर नहीं करेगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं आती, कोई बात नहीं। वो आपको लीडर्स देते ही हैं, मतलब लीडर्स दे रहे हैं। आप प्रेजेंटेशन में उनको वेबिनार में बिठा, सीट बुक करके आप बिठा लेते हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी एक एक टाइम पे ऐसा हो जाता है जब स्टार्टअप होता है, तो कई बार लीडर्स कहते हैं चलो कॉन्फ्रेंस कॉल करा देना, हम आपकी हेल्प कर देंगे क्लोजिंग में। राइट। बट ये स्किल है, इनविटेशन स्किल ऐसी स्किल है कि आपको सीखनी ही पड़ेगी। अगर इनवाइट ही अच्छा नहीं किया तो सारी की सारी स्किल्स बेकार है, चाहे उसमें आपका माइंडसेट ही क्यों ना हो। माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ बहुत स्ट्रांग है, पर इनवाइट ही ठीक से नहीं किया तो आगे होगा ही नहीं कुछ भी। लीड्स भी है मेरे पास, सब कुछ है, पर इनविटेशन नहीं आता, तो सब कुछ बेकार है। तो इसलिए कॉपी पेन लेके बैठना, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए चीजें। ठीक है। सबसे बड़ा एजेंडा क्या है कि आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है मुझे कि क्या है ये। डोंट मर्ज इनविटेशन विथ प्रेजेंटेशन। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है। हम लोग क्या करते हैं, इनविटेशन देते वक्त, ठीक है, प्रेजेंटेशन मर्ज कर देते हैं। मतलब किसने पूछा कि थोड़ा सा तो बता दे, कुछ तो बता दे, वो थोड़ा और कुछ के चक्कर में सब कुछ बता देते हैं। सब कुछ बता देते हैं, थोड़ा थोड़ा करते करते सब कुछ बता देते हैं, और बाद में कहते हैं मैम वो वेबिनार में आया ही नहीं, अब मेरा वो फोन ही पिक नहीं कर रहा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। जितना बोला जाए उतना ही बताया करो, और 2 या 2.5 मिनट से ऊपर आपका इनविटेशन नहीं होना चाहिए। इनविटेशन दे रहे हो आप, इनविटेशन का मतलब पता है? आमंत्रित करना किसी को। किसी के घर में शादी होती है तो आप उसे क्या बोलते हो? आमंत्रित देते हो तो सीधा यही बोल देते हो ना कि इस जगह पे आपको आना है, ये टाइम पे आना है, और विद फैमिली आना। बस कोई ये तो नहीं बताने लग जाता वहां पे कि ये उसमें खाने में ये होगा, पीने में ये होगा, हमने ये अरेंजमेंट कर रखा है। ऐसा तो कोई नहीं बोलता होगा। क्या बोलते हैं? हम बिजी हैं और लोगों को भी मैंने कॉल करना है।
इसलिए मैं बिजी हूँ, थोड़ा सा फटाफट से बताया और अपना फोन रखा, काम खत्म। सेम एज इट इज इसमें भी ऐसा ही होना चाहिए। टू दी पॉइंट बात करनी है, ज्यादा कुछ नहीं करनी कि पूरा सब कुछ ही बता दिया। जो बेनिफिट्स है बस थोड़े बहुत वो बताए, और वो कुछ ऐसी बात बोलनी है जिससे कि उसको क्यूरियोसिटी हो, वो वेबिनार तक बैठे भी, एंड तक भी बैठे। वो बहुत अच्छे हमारे लीडर सिखाते हैं कि एंड तक उन्हें कैसे बिठाना है। समझ में आती है जब हम उनको बोलते हैं प्रोमो कोड तक आपको, मतलब आपको एंड में प्रोमो कोड मिलेगा, तो आप एंड तक बैठे रहेंगे तो आपको डिस्काउंट ऑफर मिलेगा, तो वो एंड तक बैठे रहते हैं। वो एक अलग सा पार्ट है। पर आपको स्टार्टिंग इनविटेशन में सिर्फ थोड़ा बहुत ही बताना है, सब कुछ नहीं बताना। और इनविटेशन के टाइम में मेरी अपलाइन डाउनलाइन कंपनी ज्यादा नहीं बताना, मतलब यूज ही नहीं करने वर्ड्स। अपलाइन डाउनलाइन का मतलब उन्हें समझ में आ जाता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो। चाहे वेबिनार कितना भी अच्छा हो, वो आएगा ही नहीं अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग से हेट करता होगा। और 90% लोग आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग सुनते ही भाग जाते हैं। जरा लता, अगर चैट बॉक्स में कोई मेरी हेल्प कर पाए, अगर लता आप हो तो चैट बॉक्स में बताना कितने लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से हेट करते थे बट आज हमारे साथ हैं। उन्हें यहाँ समझ में आते है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो हमें दिखाई गई थी वैसे नहीं है, जो हमने देखी है। मतलब 5 साल में और अब में बहुत फर्क है नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि हम नेटवर्क जरूर बना रहे हैं पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो बिल्कुल डिफरेंट एक पार्ट है। यहाँ पे आ रहे हैं मी, काफी लोगों का मी आ रहा है। मतलब बहुत लोग थे जो नेटवर्क मार्केटिंग से हेट करते थे, मैं भी ऐसी हूँ। मुझे सेलिंग करना नहीं आता, तो हमारे पास एक अंदर से ना वो था, मेरे चाचा ने कर रखा है, मेरे पापा ने कर रखा है, मेरे भाई ने बोल दिया ये तो होता ही नहीं है, ये तो बेकार होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें 5 साल पहले वाली चीजें देखी हैं। 5 साल पहले वाली चीजें और अब में बहुत डिफरेंस आ गया। और यहाँ पर स्पेशली हम बोलते हैं सेलिंग का पार्ट इतना नहीं है जितना हम डिजिटल स्किल्स पे वर्क करके आप लोगों को सिखा रहे हैं सब कुछ, जो हम 5 साल पहले कुछ ऐसा था ही नहीं। ठीक है। प्रोफेशनली बात करनी है, कॉन्फिडेंट होके बात करनी है। आप इनविटेशन दे रहे हो, अगर आप पहले जैसे बोल रहे थे वैसे ही अभी बोल रहे हो, तो कोई आपसे पूछेगा नहीं क्या कर रही है। अगर आप में प्रोफेशनली बात करोगे तभी उन्हें समझ में आएगा कि हाँ यार ये कुछ एक्स्ट्रा सीख रही है। या तो हो सकता है आपका व्हाट्सएप स्टेटस देख के आए, किसी भी रीजन से आ सकते हैं, आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे जो हम लोग आपको क्रिएटिविटी स्किल सिखाते हैं उसके थ्रू आए। हो सकता है जब आप बात कर रहे हो तो उसमें प्रोफेशनल वे आ जाए थोड़ा सा, तो वो समझे कि हाँ कुछ डिफरेंट आप कर रहे हो। ठीक है। क्रिएट वैल्यू ऑफ इवेंट, इवेंट की जरूर आपको वैल्यू क्रिएट करनी है, ये बात ध्यान रखना हमेशा। अगर आपने उसे ये बोल दिया आजा देख ले, और ये नहीं बोला कि आज का, ये जरूर वर्डिंग बोला करो, आज का वेबिनार तो फ्री है, ठीक है, कल हो सकता है ये पेड बेसिस पे हो, आज ही मैं आपको दे सकती हूँ, और कंफर्म हो तभी बताना। नहीं तो मेरे पास आपके जैसे बहुत सारे मेंबर्स बैठे हैं अभी, जो वेबिनार के लिए उनको मुझे सीट देनी है। आप कंफर्म हो तभी मैं आपकी सीट वहां पे बुक करूंगी, अदरवाइज मैं आपकी सीट किसी और को दे दूंगी। 101% कंफर्म होना चाहिए। अगर वो थोड़ी डाइसी है तो मना कर दो, क्या ठीक है आज मत करो, आप कल करना फिर। कल फ्री होगी पता नहीं, अभी नहीं पता मुझे। आज तो फ्री है मुझे इतना पता है, क्योंकि मेरे पास 10 सीट थी जो फ्री थी, जिसमें से 8 तो हो गई हैं, 2 रह गई हैं, मैं किसी और को दे दूंगी। कुछ भी कह के आपको उसको इवेंट की जो वो है ना, क्यूरियोसिटी बना के रखनी है कि हाँ भाई इवेंट बहुत जेन्युइन है यहाँ पे, मतलब ऐसी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नहीं तो चीजें बहुत सारी हैं, उन्होंने पहले भी बहुत सारे इवेंट देखे होंगे, तो वो वैसे वाला इवेंट ही सोच के आते हैं, देख लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। राइट। इनविटेशन गोल। अब जब आप ज्वाइन करते हो ना, ये वाली जो चीजें है ना, ये जरूर आपको समझ में आनी चाहिए। अगर मेरे पास ये चीजें भी नहीं है ना, तब भी मैं आगे इनविटेशन करने में भी डरूंगी। पहली बात, आपका गोल लिस्ट और ड्रीम लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, रिटर्न में होनी चाहिए। मैं अभी भी किसी से पूछूंगी ना, कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने ड्रीम लिस्ट और गोल लिस्ट बना रखी है। मैंने अपनी बना रखी है। ड्रीम लिस्ट भी बहुत अच्छे से बनी हुई है मेरी, और गोल लिस्ट भी है। कितने हैं जरा चैट बॉक्स में लिख के बताना, अभी जो तीन चार माइंडसेट लोग के थ्रू आया है, आएगा। 3 4 लोगों का मैसेज आया है, सभी लोग देखो प्लीज आप। पार्टिसिपेट करें। यस मी। यस ड्रीम लिस्ट बनी हुई है, मेरी नहीं बनी है, मेरी मी। काफी लोगों की बनी है।
जिनकी बनी है बहुत अच्छी बात है, टाइम जरूर होना चाहिए। जो माइंडसेट की लता ट्रेनिंग देती है 10 बिलियन ब्लॉक्स में, उसमें स्पेशली बोलते हैं कि कैसे आपको स्मार्ट एक वो बनाने हैं, गोल सेट करने हैं अपने। स्पेसिफिक आपका गोल होना चाहिए, डेट भी उसमें होनी चाहिए, कब तक आपने अचीव करना है, वो सब कुछ होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी बड़ी लिस्ट, जितने जिसके बड़े सपने, उसके उतना बड़ा चेक। ध्यान रखना इस चीज का। आपकी लिस्ट भी बड़ी होनी चाहिए, आपकी ड्रीम लिस्ट भी बड़ी होनी चाहिए, कॉन्टेक्ट लिस्ट भी और ड्रीम लिस्ट भी दोनों बड़ी होनी चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों चीजें नहीं है तो आप इस जर्नी में बहुत आगे तक नहीं जा पाओगे। क्योंकि कईयों का क्या होता है, अभी मैं किसी से पूछूंगी ना, 10 अपने सपने बता तुझे आगे, अभी मैंने तेरे को 10,000 रुपये दे दिए, तू कहाँ खर्च करेगी, देखना आप 10 भी नहीं लिख पाओगे। इतना सोचना पड़ता है, क्योंकि जब दिमाग पे कुछ सोचने को दिया जाता है ना, तो दिमाग को, क्योंकि कभी सोचा तो है नहीं आज तक ऐसा, क्योंकि कभी 10,000 हुए नहीं तो कभी सोचा भी नहीं, तो क्या खरीदोगे, वो सोचने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो प्लीज अपने दिमाग को थोड़ा सा आ, ऐसे लेके चलो कि हाँ मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। धीरू भाई अंबानी की अगर मैं बात करूं, पेट्रोल पंप पे काम करते थे, कभी सोचा था इतने बड़े बन जाएंगे? सोच अच्छी थी। जब वो कॉफ पेट्रोल पंप पे काम करने जाते थे ना, उनकी स्टोरी कभी पढ़ना, तो वो कॉफी होम में जाके कॉफी पीते थे। उनका जो फ्रेंड सर्कल था उनको कहता था बड़ा पागल है, इतना तो कमाता नहीं है जितना कॉफी होम में जाके कॉफी पी के आ जाता है। कितनी पुरानी बात बता रही हूँ मैं आपको। तब भी उसकी वैल्यू बहुत थी। आज की डेट में एक कॉफी होम में, अच्छे कॉफी होम में जाके 500 रुपए की कॉफी कॉफी होती है। अब कोई पेट्रोल पंप पे काम करने वाला आज की डेट में 500 रुपए की कॉफी पीने चला जाए, तो फ्रेंड्स यही बोलेंगे ना, कितना पागल है। तो वो उनका एक जवाब होता था, ये पेट्रोल पंप पे ना तुम लोग काम कर रहे हो, मुझे लॉन्ग लाइफ काम नहीं करना, मैं इनके लिए नहीं बना, मैं कुछ बड़ा करूंगा। वो बड़ा ये था, उन्होंने अपनी वो जो सोच को बड़ा किया सबसे पहले। कहते हैं ना, हम कहते हैं ना बड़ा सोचो, 1 लाख का सोचो। मैं 1 लाख रुपया तो आया नहीं, सोचू क्यों? अरे आया नहीं तभी तो बोल रहे हैं, कमाने की इच्छा तो तभी होगी जब एक होगा कुछ। अगर 4-5 हजार तक की इच्छा है तो वहीं तक कमा पाओगे, इससे ऊपर कमा भी नहीं पाओगे। नेवर प्रीजज एनीवन। अगर आपकी हॉट और वार्म लिस्ट बनी है, पहली बात, बनाते वक्त किसी को प्री जज नहीं करना। आधी से ज्यादा लिस्ट तो खुद ही छटाई कर देते हैं। अगर एक सर्वे के अनुसार बताऊं ना, 20, अगर आप 20 साल से सब ऊपर हो, यहाँ पे ऑलमोस्ट सब ऊपर है, 20 साल से ऊपर हो, तो आपकी कम से कम 200 या 300 की कांटेक्ट लिस्ट होगी होगी। 101% है। और अगर आप शादीशुदा हो तो इससे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपके इन लॉज भी हैं, और अगर आपका बेबी है तो उसके टीचर्स भी हैं। बेबी स्कूल में पढ़ता है तो उसके टीचर्स भी हैं, और उसके फ्रेंड्स की मम्मी भी आपके कांटेक्ट लिस्ट में है। तो 200 से 300 से ऊपर लोग होते हैं हमारे पास। अगर हमने ठीक से अपनी हॉट और वार्म पे काम किया ना, 101% बता रही हूँ, मेरी टीम में बहुत सारे मेंबर्स हैं जो अभी तक अननोन पे गए ही नहीं है। मैं जाने ही नहीं देती उन्हें, जब तक वो हॉट और वार्म पे अच्छी तरह से वर्क नहीं कर लेते। ठीक है, कईयों के आ जाते, कईयों के नहीं भी आते, मैं ये नहीं कि चिपकी रहती हूँ उनके साथ। फिर अगर उन्हें ठीक से बात करिए तब भी नहीं आया तो बात अलग है, फिर उन्हें कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आप उस पे आओ। जब तक आप अपने हॉट और वार्म पे वर्क नहीं करोगे ना, आपके एक तो पॉलिश नहीं होगे आप। क्योंकि अननोन जो है, उसको पूरी की पूरी बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस के साथ बात करना आना चाहिए अननोन के साथ। अननोन के क्योंकि कॉन्फिडेंस इंक्रीज नहीं है तो दिक्कतें यहीं आती है। और अननोन लीड्स है तो इतना पेशेंस नहीं होता, मैम 20 लोगों से बात कर ली कोई आया नहीं, होता ही ऐसे है। पर हॉट और वार्म में आपके पास कैसे आएंगे लोग, डिपेंड ऑन योर रिलेशंस और बोलने के तरीके से। आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है और आपका रिलेशंस क्या है, डिपेंड ऑन यू। ठीक है, रेशियो कैलकुलेशन वहां भी वर्क करता है। किसी के 10 में से 2 आते हैं, किसी के 5 में से 2 आते हैं, और कईयों के 20 में से भी 2 आते हैं। डिपेंड ऑन योर रिलेशंस। तरीके बहुत सारे हैं, वो आगे आपको बताएंगे। ठीक है, लिस्ट कैटेगरीज हमारे पास ये सारे होंगे। हमारी जो लिस्ट होती है ना, उसमें टिपिकल हाउसवाइफ भी होंगी, स्टूडेंट भी होंगे, जॉब पर्सन भी होंगे, और बिजनेस ओनर्स भी होंगे। तो आपको वैसी कैटेगरीज बनानी है। सबसे पहले क्या लिखना है? नेम लिखना है।
हाँ, सबसे पहले आपने लिखना है नेम, प्रोफेशन लिखना है, सीरियल नंबर डालोगे एक तरह से, फिर नेम, प्रोफेशन, मोबाइल नंबर, हॉट एंड वार्म लिस्ट। वो हॉट है या वार्म है? हॉट मतलब क्या होता है? जिसे आप 80 to 100% जानते हो, उसके बारे में जानते हो। वो बिजनेस करेगा नहीं करेगा डजेंट मैटर। बहुत सारे हॉट जो लोग होते हैं वो हमारे साथ काम नहीं करते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। यहाँ पर एक बार चलो चैट बॉक्स में लिख के बताओ, थोड़ा सा लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पर कितने लोग हैं? यहाँ पर इनकम बहुत लोगों की आ रही है। कितने लोग हैं जिनके हॉट भाई भी है, बहन भी है? यस और नो लिखना। भाई मेरी बहन, किसी की भाई बहन, सगा भाई बहन, या कोई भाभी भाभी काम कर रही है नहीं कर रही? यस और नो। बहुत कम करते हैं। प्लीज सब मिक्स एंड पार्टिसिपेट मैच, करोगे तो। मिक्स एंड मैच आ रहा है, यस नो यस नो। मोस्टली नो है। मोस्टली नो ही आएगा इसमें। काम नहीं करते। प्रेरणा मैम की कोई भाभी दिखी किसी को? बहन दिखी? मेरी दिख गई हो, लता की दिख गई हो, कोई हमें दीदी बोलते गलती से यहाँ आके? कोई नहीं है, किसी का नहीं है, ध्यान रखना। बट हमने अपने क्या हॉट और वार्म को नहीं लगा रखा, लगा रखा है इसके अंदर। सबकी आइडियाज लगी हुई है कहीं ना कहीं। आपको फर्स्ट चेक बनाने के लिए अपनी हॉट और वार्म पे जाना चाहिए, ताकि उसके बाद आपके जो अननोन है, एक तो आप पॉलिश हो चुके होगे, और दूसरा कि आपके पास एक दिखाने के लिए इनकम होगी। आप डरोगे नहीं बात करते हुए। राइट? हॉट और वार्म लिस्ट हुई। उसके बाद आप उसमें इनविटेशन आपने कब किया, फॉलोअप कब किया, वो आप अपने आप आगे ब्लॉक्स बना सकते हो। ठीक है? ऑन कॉल इनविटेशन, शो योर सेल्फ बिजी। ध्यान रखना, दिखाना है कि मैं बिजी रहती हूँ बहुत। ये नहीं लगे हुआ है, इनविटेशन दे रहे थे, 10 मिनट हो गए इनविटेशन देने में, पूरे घर की कहानी कथा सब खत्म, सब कुछ बता दिया, 10 मिनट हो गए इनविटेशन नहीं दिया। तो अगर इनविटेशन कर रहे हो तो बिल्कुल इनविटेशन ही करना है। राइट? एप्रिशिएट द पर्सन जनरली। अगर आपको उसकी बातों में कुछ एप्रिशिएशन दिख रहा है तो उसे जरूर बोलना। जैसे आपसे कोई बड़ा है, सपोज करो, एग्जांपल दे रही हो, आपसे कोई बड़ा है, अम, वो बहुत इगोइस्टिक है, हमें पता है कि भाई ये मेरी बात तो सुनने वाला, पक्की बात है मेरी बात तो सुनेगा नहीं, क्योंकि भाई मेरे से हाई लेवल का मेरा बड़ा भाई है, समझ लो। उसको बिजनेस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और मुझे तो वैसे भी नहीं है इतना। तो हम उसको अप्रिशिएट करके फिर बात कर सकते हैं, नॉर्मली जैसे बात करते हैं। और कैसे हो भैया, ये सब कुछ। भैया मैंने ना एक अपॉर्चुनिटी देखी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, या एक प्रोजेक्ट देखा है। उस प्रोजेक्ट पे ना मैं सोच रही हूँ कि मैं ना कुछ काम करूँ इस प्रोजेक्ट पे, बहुत टाइम फ्री रहती हूँ, तो इस प्रोजेक्ट पे मेरे को काम करने के लिए ना किसी ने इनवाइट किया है। मैं चाहती हूँ मैं और आप मिलके देखिए प्रोजेक्ट, मैं और आप मिलके देखें। फिर आप मुझे बताना कि मुझे इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। दोनों रीजन बताना। यानी नहीं बोल के आप चले गए, वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, बस क्यों नहीं करना ये भी जरूर बताना। तो हम मिलके देखेंगे, तो वो आपके साथ मिलके भी देखेगा। उसको पहले अप्रिशिएट करना, तभी वो आपके साथ मिलके देखेगा। आपके मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आपके, मेरे को मुझे जो एथिक्स लगते हैं, आप इतने पंचुअल हो तो तभी बोलना। इतने टाइम से बिजनेस कर रहे हो, बड़े अच्छे से सब कुछ, घर भी हैंडल करते हो, बिजनेस भी हैंडल करते हो। यूज द अप्रोप्रिएट अप्रोच। हर किसी को अप्रोप्रिएट करनी चाहिए, मतलब आपको अप्रोच जो करनी है बिल्कुल सही तरीके की होनी चाहिए। ये नहीं अगर स्टूडेंट है उसको भी हाउसवाइफ जैसे ट्रीट कर रहे हो, जॉब पर्सन है उसको भी वैसे ट्रीट कर रहे हो। अप्रोप्रिएट अप्रोच आपको करनी है, वाइसली, बहुत ध्यान से करनी है ये चीजें। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान से करनी होती है, तभी आपके इनविटेशन ठीक से जाता है। अब मैंने जैसे हाउसवाइफ को बोल दिया सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आप कमा सकते हो यहाँ से, वो कहेगी पहले तो कमाती नहीं, दूसरी कहाँ से हो गई। या मैंने स्टूडेंट को बोल दिया कि आपको यहाँ से इनकम क्रिएट कर सकते हो, उनको पॉकेट मनी अरेंज बोलते हैं। या आप अपनी स्किल सीख सकते हो, पॉकेट मनी अरेंज कर सकते हो। तो सबका एक डिफरेंट पार्ट है, सबको अलग तरीके से यहाँ पे बताया जाता है। राइट? डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोच है। लता यहाँ पर आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, यहाँ एंड में करनी है डेमो। स्टेट अप्रोच, एंड में करते हैं रचना जी। ठीक है ठीक है। स्टेट अप्रोच मतलब मैंने डायरेक्ट किसी को अप्रोच करना है, तो ये अप्रोच होती है। डायरेक्ट मैंने किसी को बोलना है, इनविटेशन देना है सिर्फ, ठीक है।
सेकेंडरी अप्रोच मतलब रेफरल अप्रोच। रेफरल अप्रोच होती है जैसे आ, मुझे पता है कि वो करेगी नहीं, पर उससे रेफरेंस लिया जा सकता है, नंबर्स लिए जा सकते हैं कुछ, राइट। ट्रेशरी अप्रोच, ये भी एक ऐसी अप्रोच है, इनडायरेक्ट ही होती है किस्म की, ये इनडायरेक्ट अप्रोच होती है। जैसे मेरे को उसे काम पे नहीं कहना, वैसे हम उसको बोल सकते हैं कि तू किसी को अगर जानती हो तो मुझे उसका नंबर दे सकती है, ऐसे करके उससे बात की जा सकती है। डिफरेंट डिफरेंट बंदे के लिए डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच होती है। स्टेट अप्रोच, जैसे कोई डिफरेंट स्टेट में रहता है, हम तो ऑल ओवर इंडिया से कर रहे हैं ना यहाँ पे वर्क, यहाँ पर अलग अलग स्टेट से सब लोग बैठे हैं। जैसे मैं दिल्ली से हूँ और मैं चाह रही हूँ मेरे का उड़ीसा से कोई आ जाए मेरे साथ, तो उड़ीसा में मेरी कोई फ्रेंड रहती है और मुझे पता है वो करेगी नहीं, कई बार होता है ना, मुझे पता है वो करेगी भी नहीं, तो हम उसे वैसे ही नॉर्मली बात करके कह सकती है कि मैं ना डिफरेंट स्टेट्स में अपना बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ, 2-3 स्टेट्स में मैं कर चुकी, तो उड़ीसा में मुझे लगा कि तू ही मेरी एक फ्रेंड है, तो अगर कोई मेरे साथ बिजनेस पार्टनर बनना चाहे, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, कोई करना चाहे तो मुझे उसका नंबर शेयर कर दियो। घर बैठे हुए वर्क करना है, यहाँ पे सेलिंग पार्ट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। डिजिटल स्किल्स के थ्रू हम यहाँ पे अर्निंग करना सिखाएंगे, थोड़ा सा ही उसे बताना है, ज्यादा ब्रीफ उसको डिटेल्स में नहीं बताना। तो ऐसे में दो रीजन आएंगे, या तो वो हाँ बोलेगी या ना बोलेगी। हाँ बोलेगी तो फिर उसी को आगे इनविटेशन दोगे, ना बोलेगी तो कहना कोई बात नहीं, तू रेफरेंस दे दियो, अगर हो पाएगा तो कर लेंगे, ठीक है। एक टू वे अप्रोच होती है, वो भी एक डिफरेंट अप्रोच होती है। सामने वाले को ये बोलना कि चला दोनों मिलके देखते हैं, जैसे आपकी फ्रेंड है तो दोनों मिलके देखते हैं, तो ऐसे करके टू वे अप्रोच भी होती है एक अप्रोच। ये डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज होती है। ऑलवेज नो अबाउट द प्रोस्पेक्ट नेचर एंड नीड एनालाइज। अगर आपने नीड एनालाइज भी नहीं करी तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। नीड एनालाइज का मतलब क्या होता है कि सामने वाले को किस चीज की जरूरत है, ठीक है। कुछ होते हैं मनी माइंडेड लोग, जिसे पैसे की नीड होती है, तो आपको उसको पैसे के बारे में बताना है कि वो पैसा कैसे कमा सकता है इसमें। कुछ पीपल होते हैं जो हेल्प करना चाहते हैं, किसी दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, उनका नेचर होता है दूसरों की हेल्प करना, तो आपको उसे उस वे में बताना है कि लोगों की तो हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से हम लोग एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको इस वे में बताना है। कुछ होते हैं एनालिटिक माइंड वाले, जैसे आपने सब कुछ बता दिया उसे, ठीक है, फिर भी बहुत सोच में है, नहीं मुझे ना तू वेबसाइट दे दे, मैं खुद देखूंगी कि इसमें क्या है और क्या नहीं है, बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं। जो ज्यादा सोच विचार करते हैं, और क्योंकि आपको पता है वो थोड़े से ऐसे होते हैं, तो उन्हें पहले से ही आपको वो बताना है, जैसे मैंने आपको भी ये बताया था कि आपका बड़ा भाई होगा, तो उसको साथ में लेके बिठाओ, सारी चीजें उसके साथ में बैठ के करो, ठीक है। हेल्थ इशू, अब सामने वाले को हो सकता है हेल्थ का इशू हो, सामने वाला हो सकता है हेल्थ में प्रॉब्लम हो उसको, पीसीओडी हो, पीसीओएस हो, कुछ भी हो सकता है माइग्रेन हो, डिप्रेशन हो, तो आपको उसको फिर उस वे में बताना है कि हाँ हाँ यहाँ पे ये भी सोल्यूशन मिलता है, पर वो तब होगा जब आप नीड एनालाइज करना चाहोगे तो, क्योंकि ये भी एक टेक्निक होती है। अगर आपने लोगों के माइंड को पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना, आपका आधे से ज्यादा काम आसान हो जाता है। वो कब होता है, जब आप उनसे बात करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। हेल्थ लवर, कई लोग हैं जो हेल्थ पे बहुत ज्यादा अपना वो करते हैं, फोकस करते हैं, तो उन्हें योगा के साथ यहाँ पे जोड़ सकते हो। हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री में है योगा, तो उन्हें बोलो फ्री में नहीं है, बस 1000 रुपये आपको देने हैं, उसको सिर्फ योगा के साथ ही जोड़ो, उसको ग्रुप में ऐड ही मत करो, सिर्फ योगा का लिंक दो उसको। उसको योगा अच्छा लगता है, वो अपने आप अपना हेल्थ को पहले ठीक करेगा, फिर उसके बाद इसके साथ साथ धीरे धीरे उसको बताना स्टार्ट कर दो। हफ्ता उसने योगा सीखा, उसको अच्छा लगा, और योगा में जो यहाँ पे सिखाया जा रहा है उसमें आपका ये जो आपकी बैक पेन है सबको ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे। रेगुलर योगा है, लॉन्ग लाइफ के लिए आपको एक्सेस दे रहे हैं 1000 रुपए के लिए, मत बोलो लॉन्ग लाइफ, 6 महीने का बोल दो, मर्जी आपकी है, वो आप क्या बोलना चाहते हो उसको, राइट। हर्बल प्रोडक्ट्स लवर, कई लोग होते हैं जो बहुत ओरिजिनल प्रोडक्ट्स पे वर्क कर मतलब यूज करते हैं। ये आपको पता होगा, आपके हॉट और वार्म में है तो आपको पता होगा, ये अननोन पे तो ये चीजें काम नहीं करेगी, नॉन पे काम कर सकती हैं। जैसे मेरी भाभी है, उन्हें पता है कि भाई जेन्युइन प्रोडक्ट लेती है, महंगे लेती है पर जेन्युइन लेती है, प्रोडक्ट बड़े महंगे होते हैं उसके घर में पड़े हुए, उसको बोल सकते हैं हमारे यहाँ पे भी हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, आप उन्हें भी यूज कर सकते हो। हमें पता हो बिजनेस तो करेगी नहीं, 999 के आईडी लगा दो, 3 प्रोडक्ट उसके घर में आ ही जाएंगे, ठीक है। डिस्काउंट लवर, कई लोग बड़े डिस्काउंट के लवर होते हैं,
भाई कहीं पे वो पता चल जाए कि वहां पर 50% डिस्काउंट मिल रहा है, फटाफट से चले जाएंगे। तो उन्हें 2400 का वाउचर, 1000 का वाउचर, उसके थ्रू बता सकते हो आप लोग। ठीक है। डिजिटल स्किल्स, कई लोग हैं जो अपने फ्री माइंड को, फ्री टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं प्रोडक्टिव वे में, तो आप उसके थ्रू आ सकते हो। ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के अलावा कई होते हैं जिनको अपने बच्चों को बहुत अच्छी इंग्लिश सिखानी होती है, खुद को भी इंग्लिश आए और उस बच्चों को भी आए, तो आप उनको उसके थ्रू ऐड ऑन करवा सकते हो। न्यू टेक्निक्स एंड ट्रिक्स, कई हैं जो नई ट्रिक्स एक्सपेक्ट करते हैं, तो एआई टूल बोल सकते हो, जेमिनी बोल सकते हो, कि हमारे यहाँ पे चैट जीपीटी, एआई टूल सबको सिखाया जाता है, नई ट्रिक्स। ठीक है। तो आप लोग किस मतलब आप इसमें से कौन से कैटेगरी में आए थे, क्या सोच के आए थे कि हमें क्या मिलेगा, डिजिटल स्किल्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, हेल्थ लवर हो, क्या हो? जरा फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बताना, फटाफट से बताना जरा, फिर आगे का करते हैं। डिजिटल स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल डिजिटल डिजिटल, सारे डिजिटल, इंग्लिश स्पीकिंग डिजिटल, डिजिटल ज्यादातर तो डिजिटल, डिजिटल ही है, मोस्टली सारे सारे लोग ज्यादातर। डिजिटल स्किल्स। सारे ज्यादातर वही है, क्योंकि हम लोग उसी पे ज्यादा वर्क कर रहे हैं, पर हम लर्न लास्ट सब एंड अर्न, कैटेगरीज में हैं। लर्न एंड अर्न, डिजिटल डिजिटल, हाँ। एवरीवन, ठीक है। एक्स्ट्रा इनकम, ट्रेंडिंग अब ये स्किल्स। वाला जो लास्ट आपको स्लाइड दिख रही है, इसमें क्या है समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। ये मैंने अपना ही बनाया था कि मैं पहले टिपिकल हाउस वाइफ थी, राइट, क्योंकि मैंने कभी जॉब नहीं करी, कुछ नहीं किया हुआ, बस एजुकेशन थी एक। ठीक है। मॉडर्न हाउसवाइफ बनी, मॉडर्न मतलब ये नहीं था कि मैंने मतलब मॉडर्न कपड़े पहनने लगे, ऐसा नहीं। सोच थोड़ी सी चेंज हुई, टिपिकल से थोड़ी मॉडर्न सोच हुई। जैसे अपनी अगर थोड़ा सा बताऊं तो मैं नॉर्मली हाउसवाइफ थी, अगर मैं शादी से पहले भी क्या था, क्योंकि मैं अकेली, मतलब भाई बहन ही हम लोग, मेरे को अगर फ्रेंड के घर भी जाना होता था, मेरा ब्रदर छोड़ने जाता था। आदत ही नहीं बनी कि मैं अकेले कहीं जा पाऊं। और सुन के हंसी भी आएगी, कॉलेज में जब फर्स्ट टाइम जाने लगी, 3 दिन तक कॉलेज नहीं पहुंची, मतलब 3 दिन तक कॉलेज इन द सेंस, कभी एक स्टॉप आगे उतर जाओ, कभी एक स्टॉप पीछे उतर जाओ। 3 दिन तक तो मैं रोती, मैंने कहा मेरे को नहीं जाना कॉलेज वॉलेज, मेरे से ना हो गई ये कॉलेज भी कुछ भी। मुझे स्टॉप ही नहीं पता चलते थे, क्योंकि तब मेट्रो तो थी नहीं, बहुत पहले की बात बता रही हूँ, बसेस होती थी। तो बसेस में पता ध्यान होना चाहिए कि कहाँ उतरना है, वो ध्यान ही नहीं आता था, कभी आगे हो गई कभी पीछे उतर गई। तो 3 दिन तक तो मेरा यही चलता रहा, फिर लास्ट में मेरा ब्रदर मेरे को साथ में बस में बिठा के अब फिर बताया कि यहाँ जाके उतरना है, यहाँ से तुझे बस लेनी है और यहाँ तक आ जाइयो। तो ऐसे करके मेरी जर्नी, शायद किसी को भी नहीं पता, शायद लता को भी नहीं पता ये बात, ये मैं ऐसे करके मेरी जर्नी थी ये। और सेम एज इट इज मेरी पढ़ते पढ़ते में शादी होगी, तो हस्बैंड भी ऐसे मिले, कुछ ज्यादा केयरिंग थे, जैसे मेरा ब्रदर था। अच्छा था, मुझे बुरा नहीं लगता था, मतलब अभी भी उनकी हैबिट है, वो लता को भी पता है, मैं पहुंचूंगी बाद में पहले फोन आ जाएगा, पहुंच गई। वो हैबिट है एक, अच्छी भी है ये हैबिट, मुझे लगता है अच्छी है, मैं ये नहीं कह रही। पर वो केयरिंग वाला जो था ना, वो ऐसे ही केयरिंग था कि मैं ही छोड़ने जाऊंगा, या फिर धीरे धीरे थोड़ा हुआ कि ऑटो करके जाया कर मेरे सामने, मतलब बस बस में नहीं, कोई ट्रेवल नहीं करने दिया किसी ने। पर जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आई, इस कंपनी की बात नहीं करी, इससे पहले में, तो मुझे बाहर जाने की थोड़ी हैबिट पड़नी स्टार्ट हुई। उससे पहले मैं बाहर नहीं निकलती थी ज्यादा। तो ये मेरी एक जर्नी थी, उसके बाद मैं स्टूडेंट बनी, सीखने के लिए आई थी मैं सिर्फ यहाँ पे। मेरे पास और कोई कंडीशन नहीं थी कि मुझे क्या करना है यहाँ पे, कभी सोचा नहीं था ये चीजें की। तो मुझे लगा मैं स्टूडेंट बन के ही सीख पाऊंगी, अदरवाइज तो नहीं सीख पाऊंगी, क्योंकि सारी चीजें स्टूडेंट बन के ही आती हैं। उसके बाद एक ट्रेनर बनी, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने मेरे को ट्रेनर के रूप में, लता ने देखा हुआ सिर्फ, सीधा फिर उसके बाद लीडर, और आज आप लोगों के सामने एक मेंटोरशिप भी देती हूँ, सब कुछ अरेंज करते हैं। सबकी जर्नी यहीं से स्टार्ट होगी। आप सोचो कैसे अपनी जर्नी को आगे लेके जाना है, आप कहाँ पर स्टक कर रहे हो, कहाँ पर हो, धीरे धीरे करते करते जर्नी आपको अपने आप ले जाएगी आगे। पर सीखना आपको बहुत जरूरी है, सीखते सीखते ही सब कुछ आएगा। तो थैंक यू फॉर दीज वर्ड। अब लता अपनी जर्नी शेयर करके, फिर आगे हम लोग एक डेमो कॉल करते हैं। अगर कुछ मिस हो गया तो लता ऐड ऑन कर देना यार। नहीं रचना जी, आपने सारे पॉइंट्स बता दिए, हमें जीरो से ही शुरुआत करनी है। जिन्होंने भी आज सक्सेस लिया है, सबने जीरो से शुरुआत करी है। बस अपने आप पे बिलीव रखना है और सिस्टम का अडॉप्ट करके सीखना है। पहले शॉर्टकट नहीं अपनाना है, प्रैक्टिस करना है, पार्टिसिपेट करना है, आगे दिखना है, तभी कॉन्फिडेंट आएगा।
और जैसे कि अभी बोला गया था, कैसे हमें इनवाइट करना है, कन्वर्सेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, वो देखते सुनने से नहीं होगा। जब तक खुद से आगे आके प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब नहीं होगा। शीशे के आगे खड़े होकर प्रैक्टिस कर लो, आपके अपलाइन के साथ प्रैक्टिस कर लो, आप किसी लीड से बात करो तो उसका ऑडियो भेजो, रिकॉर्डिंग भेजो, आप कॉन्फ्रेंस कॉल में अपलाइन को ले लो। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते आप एक बार इतना अच्छा परफेक्ट हो जाओगे, कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो जाएगा कि चलते फिरते आप अपना एक एलिवेटर पिच तैयार कर दोगे। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ना, उसमें हमें लिस्ट खत्म ही नहीं करनी है। अगर लोग ही नहीं होंगे तो हम किसको बताएंगे? तो हमारे पास हमेशा एक 5 से 10 एडिशनल नंबर्स ऐड ऑन होते रहना चाहिए अपनी लिस्ट में, ताकि अगले दिन का हमारे ऑलमोस्ट तैयारी हो। तो ये चीज है कि लीड लीड खत्म नहीं होगी, और उससे हमारे अंदर एक हमेशा पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि हमें लोगों से बात करना अच्छा लगेगा। अगर आप ये अच्छे सेंस में बात करोगे, एंजॉयमेंट लेके वर्क बात करोगे, तो आपको ये बर्डन नहीं लगेगा। और लोग नहीं भी आएंगे, लोग नो बोलेंगे, रिजेक्शन आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक होता ना वर्ड, लीड आ गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। अगर ये सोच आपने रख ली, लेकिन अगर लीड नहीं आया और उसी सोच के साथ आप नेगेटिव हो गए और आपने पीछे हट गए, तो फिर क्या फायदा ज्वाइन करने का? आपका जो पर्पस है, अगर वही क्लियर नहीं हुआ और वही आप वहां तक उस मुकाम तक नहीं पहुंचे, किसी 4 लोगों के कहने पे आप पीछे हट गए, तो क्या फायदा हुआ? इतना आगे आने तक का क्या फायदा हुआ? ज्वाइनिंग करने का क्या फायदा हुआ? राइट? तो आपको अपने पे बिलीव रखना है। आज नहीं तो कल सक्सेस मिलेगा। जैसे रचना जी ने अपनी स्टोरी बताई, मैं उनको बिल्कुल जानती हूँ, टिपिकल हाउसवाइफ थी, और आज इतना अच्छा अच्छा स्किल सीख के कर रही हैं कि बहुत अप्रिशिएट है। अपने आप में एग्जाम्पल सेट किया है, तो हमने देखा है, तो ये हमें पता है। ऐसे कई लोगों को रचना जी नहीं जानते होंगे, लेकिन हम बता रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीज बड़ा ट्रा के कोई हम बताएंगे नहीं। राइट? सेम मेरे साथ ऐसा था, मैं वर्किंग थी, लेकिन जॉब क्विट किया, मैं एक हाउसवाइफ की लाइफ को अडॉप्ट किया, और मेरा कॉन्फिडेंट इतना लो हो गया कि मेरे को हर चीज में डर लगता था। कस मैं डिपेंड हो गई हस्बैंड के साथ, और मेरी इतनी हेल्थ इश्यू हो गई कि मैं परेशान हो गई। क्योंकि मैं पहले भाग दौड़ करती थी 9 to 6 की जॉब में, मेरे को हेल्थ का पता ही नहीं चलता था, इतनी एक्टिव, घर में आके खाना बनाना, ऑफिस जाना, सब। लेकिन जैसे ही मेरे अंदर वो गैप आया, मेरे को हेल्थ इश्यूज हो गए, मेरा दिमाग खराब, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं इतनी इरिटेट हो गई कि मुझे कुछ करना है, मुझे लाइफ में कुछ करना है, एक लाइफ मिली है, मैं ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। जब हमें डिजिटल का पता चला कि घर बैठ के भी कुछ सीख के किया जा सकता है, क्यों? पहले की पढ़ाई में और अभी के पढ़ाई में, और कोविड के बाद जो सिचुएशन है, आपको पता है, अगर हम 15-20 हजार की नौकरी में भी जाते हैं, तो खर्चे कितने निकल जाते हैं? कन्वेंस में खर्चा निकल जाता है, कपड़ों में खर्चे निकल जाते हैं, और अदर्स खर्चे निकल जाते हैं। तो क्या हम ये 5,000 रुपए के सेविंग के लिए इतना भाग दौड़ कर रहे हैं? तो जो वो 5,000 है, अगर घर बैठ के ही हम 2 से 3 घंटे में कमा सकते हैं, कुछ नया सीख के, तो क्यों नहीं करे? इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, कोई जादू तो नहीं है, हमें बस सीखना है। अगर कोई स्लो लर्नर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग। राइट? तो हमारे पास बहुत सारे सही एग्जाम्पल्स हैं, टेस्टमनीज हैं। और जैसे कि रचना जी ने बोला, स्टूडेंट से बात कर रहे हो तो स्टूडेंट वाली ही अप्रोच लगाओ, हाउसवाइफ से बात कर रहे हो वैसे ही अप्रोच लगाओ। तो अगर सही टेक्निक यूज करोगे ना, तो आपकी लीड बिल्कुल सही जगह पे, जो बोलते हैं नीड एनालाइज करके लोग, इनविटेशन जो होता है, एग्जैक्ट उनके माइंड में पता चल जाता है कि उनको क्या चाहिए, क्या करना है, मेरे मतलब का है। लोगों को सीधा इनवाइट करके बिठा देते हैं ना वेबिनार में, तो लोगों को क्या लगता है, यार ये कहाँ मुझे बिठा दिया है? उनको पर्पस ही नहीं पता, क्या एजेंडा है उनको नहीं पता। लेकिन अगर आप सही एजेंडा से बात करके उनको लेके आओगे, तो माइंड उनका प्रिपेयर रहेगा, हाँ ये मेरे मतलब का है, मेरे बेनिफिट का है, मेरे फ्यूचर का है, या मेरे लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन का है। राइट? तो ऐसे ही आप अगर करे हुए हॉट एंड वार्म पे, तो हॉट एंड वार्म से जब क्लोजिंग आती है, तो हर कोई बिजनेस नहीं करेगा, बट आपको इनकम दे जाएगा। उस इनकम को दिखा के आप अननोन की क्लोजिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। और मैं भी स्किल्स डी, मुझे पता ही नहीं था कि इंस्टाग्राम क्या होता है, सच में नहीं पता था। मेरे बच्चे चलाते थे, मुझे नहीं पता था। लेकिन यहाँ से सीख सीख के कॉन्फिडेंट को पहले बिल्ड किया, पहले अपने पे काम किया। हम एग्जाम्पल सेट करेंगे तो अपने पे पहले काम करना है। अपने पे एग्जाम्पल सेट नहीं करके दूसरों को भाषण देंगे, तो कोई फायदा नहीं है। तो आपको पहले खुद करके देखना है, अगर वो आपको सही लग रहा है दिल से, फिर उसको प्रमोट करो। तो वो चीज है यहाँ पे। तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है, और हमारी कम्युनिटी में नॉलेज का भंडार है। हर जो यहाँ पे जो ट्रेनिंग्स देते हैं ट्रेनर्स हैं, सुपर फंटेस्टिक है। सब हर एक टाइम हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है।
तो ये चीज है। सो थैंक यू सो मच रचना जी, जो मुझे आपने यहाँ पे इस इंडस्ट्री में लेके आया और मेरी लाइफ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म किया। फिर प्रेरणा मैम मिली, बस उसके बाद तो फिर सोने पे सुहागा है कि कितनी भी लाइफ में अप्स एंड डाउन आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, मेरा माइंडसेट स्ट्रांग है कि मुझे जो चाहिए वो करके ही दिखाना है, और करके ही दिखाऊंगी चाहे कितना भी टाइम लग जाए। यही सोच के साथ अगर आप काम करोगे तो बहुत आगे निकल जाओगे। नहीं तो आजकल अप्स एंड डाउन, थोड़ा सा हर्डल आएगा, हम बस पीछे हट जाते हैं। तो यहाँ पे खोने का कुछ नहीं है, लेकिन जो टिक के यहाँ पे काम कर लिया ना, बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। तो हम लोग एक डेमो कॉल भी कर लेते हैं रचना जी। थैंक यू, बहुत अच्छे से बताया लता ने। मुझे इसे क्लोज करने में फर्स्ट टाइम में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि अंदर से इसे कोई बंदा चाहिए था जो इसे आगे ग्रो करवा सके। क्योंकि मैंने इसे क्लोज नहीं किया था। मैं और ये मिले कहाँ थे? बिग बाजार में बाहर, ये बस वो ले रही थी, जैसे मैं भी राशन का सामान ले रही थी तो ये भी वही ले रही थी बस। और तब हम लोग वेस्टीज करते थे, और ये वेस्टीज की ऑलरेडी वहां पर खरीदारी करती थी। पर इसे ये नहीं पता था कि वहां से इनकम भी ली जाती है। ये इसे नहीं पता था। मैंने इसे बोला उसमें इनकम सोर्स भी होता है। कहती वो कैसे होता है? मैंने कहा फिर बताऊंगी कभी। चल नंबर शेयर कर, क्योंकि ये रहती मेरे घर के पास थी, पर हमारी कभी ऐसे बात नहीं होती थी। बस हम दूर दूर से हाय हेलो ही करते थे और कुछ नहीं था हमारा खास। तो मेरी हॉट लिस्ट में तो, हॉट नहीं तो वार्म में तो थी। नंबर शेयर किया। मैंने कहा बाद में फिर कभी बताऊंगी कि कैसे इनकम सोर्स भी कन्वर्ट किया जाता है। क्या मैंने किया था, क्यूरियोसिटी से उसको बस बताया था कि हाँ ऐसे किया जा सकता है। और ठीक है, हो सकता है कि इसकी जरूरत थी इसलिए मेरे पास आई। बट उसके बाद जो सर लता सही बोल रही है कि माइंडसेट जो हमारा स्ट्रॉन्ग किया था, लास्ट टू लास्ट कंपनी में वेस्टीज में एक मैम मिली थी हमें। उन्होंने हमारे माइंडसेट को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था कि मतलब आपको कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। और जो बड़ी पूरी थोड़ी सी कमी थी वो प्रेरणा मैम ने कंप्लीट करी, और डिजिटल स्किल्स सारी प्रेरणा मैम ने सिखाई है। उसमें हम दोनों को किसी को नॉलेज नहीं थी। प्रेरणा मैम मुझे भी फेसबुक के थ्रू मिली हुई है। आज अच्छी बॉन्डिंग है, सबको लगता है कि हम बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के साथ भी नहीं है। सब कहीं ना कहीं मैम को फेसबुक से या एक दूसरे के डाउन से मिले हैं, कहीं ना कहीं से मिले हैं। तो वही चीज है, आप लोगों को थोड़ा इस चीज को पेशेंटली समझना पड़ेगा कि जर्नी, आते तो बहुत जल्दी हो, बहुत एक्साइटमेंट से आते हो, पर उसके बाद पेशेंस जरूर रखना है। हर्डल्स आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, स्ट्रगल्स होगा, जरूर होगा। सबसे पहले घर वाले ही मना करेंगे काम करने को, और कोई मना करे ना करे। मैंने तो अपने हस्बैंड को बिना बताए कंपनियां ज्वाइन करी हुई है कहीं तो। वेस्टीज उन्हें पता था, क्योंकि मैंने जिसके साथ ज्वाइन किया था वो मेरे हस्बैंड का फ्रेंड ही था। उसके बाद मैंने कंपनियां चेंज करी तो मैंने बहुत कम हस्बैंड को बताया है फिर। कभी बताया कभी नहीं। ये वाली तो कंपनी मैंने बताई भी नहीं थी। मैंने कहा ऐसे ही क्या बोलना, 1000 रुपए तो देने हैं, कैसे भी दे दो यार, क्या फर्क पड़ रहा है। उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था हमें। तो बहुत सारी चीजें हैं जो, अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो आपको खुद के डिसीजन लेने आने चाहिए, सबसे पहली बात। अगर हम इतना भी डिसीजन नहीं ले सकते हो तो आगे के डिसीजन कहाँ से ले पाओगे? तो लता स्टार्ट करते हैं। मैं डेमो कौन एक सी वाली चीज मैं करनी है? ऐड करना चाहूंगी, और बहुत अच्छा यस लगा मैम। मुझे आप दोनों का मतलब रचना ने जो वो स्लाइड दिखाई थी ना, वो मुझे बहुत पसंद आई, जिसमें लीड्स की, डिफरेंट डिफरेंट लीड्स की रचना ने बताया है कौन सी लीड किस क्या चाहती है। वो एक्चुअल में वो डिस्काउंट लवर है, वो मनी लवर है, या फिर अच्छा, वो ये वाली। फाइनेंशियल। हाँ, ये बहुत अच्छी लगी मुझे। इसको ना आप लोग बहुत अच्छे से समझना। मतलब ये इतना बढ़िया पॉइंट बताया है रचना ने कि इस अगर इस पे पकड़ कर ली आपने, और लीड की आपने एग्जैक्ट प्रॉब्लम को पकड़ के सॉल्यूशन देना स्टार्ट, क्योंकि आपके पास ना सारे सॉल्यूशंस हैं। आज आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप ये जो रचना ने पॉइंट बताए हैं, इसमें आप कोई भी एक सॉल्यूशन उसको दे सकते हो। लेकिन फाइंड आउट करो एग्जैक्टली वो क्या लवर है, किस चीज की लवर है। पैसे की लवर है, रिलेशनशिप की लवर है, डिजिटल स्किल्स की लवर है, डिस्काउंट लवर है। तो ये आपको ना फाइंड आउट करना है। जैसे ही आपने फाइंड आउट कर लिया ना, तो फिर आप बहुत इजीली लीड को कन्वर्ट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस पे आप लोग ध्यान देना सभी लोग। ये मुझे बहुत पसंद आई। हालांकि वैसे बताया हुआ है, बट ये जो इन्होंने इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, ये बहुत अच्छा है। ये इससे आपको लोगों को समझने में बहुत इजी हो जाएगा। और एक चीज और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी। आप लोग ना टीम वर्क करने आए हो यहाँ पे, तो मैं ज्यादा लोग नहीं बोलूंगी आपको। आप हमेशा एक बात का ध्यान रखना लाइफ में,
कि क्या होता है ना, हम एज अ जब टीम काम कर रहे होते हैं, और जब तक आप एक दूसरे के संग बॉन्डिंग क्रिएट नहीं करोगे ना, तो आप एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर पाओगे कभी भी। फिर आप क्या है, सेल्फिश होके सिर्फ अपना बेनिफिट देखोगे। ये होगा क्योंकि देखो, सीधी सी बात है, आप अपनी फैमिली के लिए कैसा सोचते हो, या फिर आप अननोन पर्सन के लिए आपकी कैसी थॉट प्रोसेस, आप खुद एक बार सोच के समझना। खुद आप इस चीज का मुझे बताना कि फैमिली के लिए आपकी थॉट प्रोसेस कैसी चलती है, और एक अननोन पर्सन जिसको आप जानते तक नहीं हो, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी चलती है। उसके संग कुछ हो जाता है, थोड़ा बहुत दुख जताया है, बट इतने फर्क नहीं पड़ता। बट फैमिली मेंबर में किसी को कुछ हो जाता है, तो आप कैसे भी करके कुछ भी जान छिड़क दोगे, कुछ भी करके उसको सही करोगे, है ना। सेम वे है ना, इस टीम वर्क में भी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप 500 100 1000 लोगों को अपनी फैमिली बना लो, नहीं। सिर्फ अपने अपने 5 से 10 लीडर्स, या 5 से 10 जो भी आपको लगे, जो जिनसे आपकी वाइब्स कनेक्ट हो रही हैं, उनको अपनी फैमिली मान लो। दिल से एक्सेप्ट एक्सपेक्ट मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, बोलने के लिए नहीं। आप सोचो कि बस मैंने बोल दिया, हाँ मान लिया, ऊपर ऊपर से आप दिखा रहे हो, बट अंदर से आपके इमोशंस क्रिएट नहीं हुए हैं, तो भी कुछ नहीं होने वाला है। अंदर से आपको एक ऐसे इमोशंस क्रिएट करने पड़ेंगे जो आपके माइंड मैचिंग वाले लोग हैं, आपकी तरह हैं जो, और आपको लगता है जिनके संग में एक अपनी फैमिली क्रिएट कर सकती हो। उससे होगा ये कि आप इमोशनली कनेक्ट हो गए उन लोगों से। और जब आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो, और एज अ फैमिली जब आप उसका पार्ट बन जाते हो, 5 लोग 10 लोग, बस इतना ग्रुप, उससे ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा बोल ही नहीं रही हूँ आप लोगों को। सिर्फ आपको अपने 5 से 10 लोग पकड़ने हैं, और उनको दिल सब कुछ न्यौछावर कर दो। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर दिखावा नहीं। और उनके संग मिलके फिर आप अपने सारे डिस्कशन करो, किस तरीके से बिजनेस, क्या आइडिया, क्या सजेशन, क्या, क्योंकि हर एक पर्सन की अलग अलग क्वालिटी होती है। और जब आपकी ये जो आउटपुट निकलेगी ना, इतनी अमेजिंग मिराकुलस निकलेगी। और जब सबने 5 5 10 10 अपनी फैमिली बना ली, आप सोचो, ये जब मर्ज होंगी, तो ऑब्वियसली बात है हजारों का नेटवर्क बनेगा। आपकी तो 5 5 10 10 की फैमिली है, बट ये सब मर्ज होंगे, क्योंकि ये पेरेंट तो एक ही है। पेरेंट कौन है? टीम इन्फिनिटी। तो टीम इन्फिनिटी नेटवर्क में जब इस तरीके से सारी फैमिली मर्ज होंगी, आई कैन टेल यू कि बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे मेरे जो कोर टीम है, जिससे मेरा अलग ही लेवल का कनेक्शन है, अभी मैं इतना नहीं बताऊंगी आपको क्योंकि टाइम हो रहा है, बट कभी मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के संग कि हमारा कनेक्शन क्या है, और क्यों और कैसे बना ये। एक दूसरे के लिए प्रे करते हैं, कभी कुछ हो जाता है तो दिल से, ऐसा नहीं, दिखावा नहीं, मतलब सीरियसली ऐसा होता है वहां पे। तो, और एक दूसरे की वजह से खुद को कभी डिमोटिवेट नहीं होने देते, खुद को गिरने नहीं देते हैं, मतलब ऐसी फैमिली वो क्रिएट हो चुकी है। सेम वे में आप अपने 5 और 10 लोगों के संग ये फैमिली क्रिएट करोगे ना, आप लाइफ में कभी ना डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते। आप उस प्लेटफॉर्म को कभी छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि फैमिली को छोड़ा ही नहीं जाता है। राइट। सो ये टिप मैं आपको दूंगी, आज टिप ऑफ द डे है, इसको पकड़ के चलना अपनी लाइफ में। डेफिनेटली आप बहुत आगे निकल जाओगे फिर। ठीक है। बहुत अच्छा लगा आज का मुझे ये आपका पार्ट डियर। आगे आप लोग डेमो स्टार्ट करो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। लता, कौन सी वाली करनी है? रचना जी, हम एक दो डेमो कर लेते हैं हॉट में। एंड एक जो आपने बताया था डिफरेंट स्टेट अप्रोच, एक वो भी कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सब ऑल ओवर इंडिया से हर कोने से हैं। तो सबके कहीं ना कहीं से, कहीं ना कोई रिलेटिव होता ही है। तो हम एक वो वाला डेमो कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। टारगेट वाला करती हूँ, डायरेक्ट वाला जो हॉट लिस्ट में होता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। जैसे अब लता मेरी बहुत अच्छी एक फ्रेंड है। ठीक है, मुझे पता है बिजनेस नहीं करेगी, मेरा साथ भी नहीं देगी, ज्यादा बिजनेस नहीं करेगी, मुझे ये बात पक्की पता है। पर मैं उससे फिर भी बात कर सकती हूँ इस तरीके से, ठीक है, कि कहीं ना कहीं वो शायद हो सकता है मेरी हेल्प कर दे। राइट, स्टार्ट करते हैं। हेलो। हेलो। हम्म, कैसी है लता? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो बहुत दिनों बाद? अरे बस सच बताऊं ना, जब कहीं स्टक हो जाती हूँ ना, लगता है कि फिर तो लता ही मेरी हेल्प कर सकती है और कोई नहीं हेल्प कर सकता, क्या हो इसलिए। गया, सब ठीक आज है? मैं सच में बहुत ज्यादा स्टक हो गई कहीं पे। हाँ ठीक तो है, सबको ठीक है, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, आप घबराओ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं कहीं ना कहीं स्टक हो जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि लता ही है जो मेरी हर सिचुएशन में मुझे कहीं ना कहीं हेल्प करके आगे निकाल ही देगी।
ओके, तो बताओ क्या हो गया। वैसे घर में, आपके घर में सब ठीक है ना अभी? हाँ, सब ठीक है और सब बढ़िया चल रहा है। चलो बढ़िया बढ़िया। यार एक्चुअल में क्या, मैंने, आपको तो पता है मैंने एक कंपनी ज्वाइन कर रखी है, राइट? हाँ, मेरा ना मैं एक देखती हूँ, स्टेटस देखती रहती टारगेट, हूँ। हाँ 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 हाँ, तो मुझे भी पता है कि आप करोगे नहीं, कुछ नहीं करना आपको। तो मेरा ना एक टारगेट कंप्लीट होने से रह गया है, और मेरे पास सिर्फ ना अब आधा घंटा बचा है। मैंने सारे हाथ पैर मार लिए, सब कुछ कर लिया, बस एक 1% जैसे कहते हैं ना, वो रह गया है। तो क्या मुझे करना है लगता है, मतलब उसमें। अरे कुछ नहीं करना है यार, बस एक आपको क्या करना है, 999 की एक हमारे यहाँ पर एक आईडी है, ठीक है, जिसमें मैं आज ट्राई करूंगी पूरा कि हाँ, आपको एक तो डिस्काउंट, वो डिलीवरी नहीं लगेगी आज, ठीक है, हम्म। आपको डिलीवरी नहीं लगने दूंगी। और दूसरा, हर एक प्रोडक्ट पे ना आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। वैसे हमारे यहाँ पे 10 या 20% होता है, पर आज 30% डिस्काउंट है, वो मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ आपको, ठीक है। क्या और प्रोडक्ट्स क्या आपके है, मतलब किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। इसमें ना हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, मुझे पता है आप हर्बल लवर भी हो, आप बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करने में रहते हो कि हाँ हाँ, प्रोडक्ट्स अच्छे होने चाहिए बस। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हाँ, है वही ना ना, जो तुम हमने बता अपनी रही हो, दादी और मुझे ना नानी प्रोडक्ट, से, तुम्हें पता है हाँ मैं बिल्कुल मैं प्रोडक्ट के मामले में बिल्कुल चूजी हूँ, तुम्हें पता है, हाँ, क्योंकि बहुत मेरा चूजी है, मुझे स्किन पता पता है। सेंसिटिव है। तभी मैं हाँ आपको हाँ। बोल रही हूँ, क्योंकि एक्चुअल किस में क्या है टाइप कि जो का। प्रोडक्ट्स है ना वो बहुत हर्बल है इसमें। इसमें ना जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो एक तो वो वाले हैं जो दादी और नानी यूज करती थी ना, जैसे आंवला, रीठा, शिकाकाई, सुना होगा, हम्म। है ना? ऐसे वाले यूज करे गए हैं। जैसे बालों के लिए हमें सबको पता है मेथी दाना बहुत अच्छा होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता है कि बालों के लिए अच्छी होती है, पर हम रेगुलर नहीं लगा पाते हैं, राइट? राइट तो राइट। है ना, तो मैं आपको ये बस आज ये मैं अपनी तरफ से जरूर कोशिश करूंगी पूरी कि आपको 30% एक तो डिस्काउंट मिल जाए, और साथ में डिलीवरी नहीं लगेगी, और आपके घर में एक हेयर शैम्पू, हेयर वॉश और फेस वॉश आ जाएगा। आपको पता है चारकोल का फेस वॉश बहुत अच्छा होता है, कौन सा ठीक ब्रांड है। है, मतलब कोई ब्रांड है या क्या है, हाँ, थोड़ा सा मुझे न्यूट्रीवेदिका ब्रांड कैटलॉग है, वगैरह हर्बल दे ब्रांड दो। है, हर्बल ब्रांड है, ये न्यूट्रीवेदिका का ब्रांड है। एक बार मेरे कहने पर बस यूज अच्छा। करो, अगर अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट टाइम भी मैं इसी डिस्काउंट पे आपको दूंगी, और उससे ज्यादा डिस्काउंट दूंगी। बट एक बार मेरे कहने पे एक बार यूज करके देखो, अच्छा नहीं लगा तो वापस कर देना बेशक प्रोडक्ट, मैं आपका पैसे भी वापस कर दूंगी। अच्छा ठीक है, जरा भेज दो, फिर मैं चेक करके बताती हूँ फिर। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। ठीक है, मैं आपको स्कैन ओके कोड वगैरह ओके। भेज देती हूँ, और तीनों प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स भेज देती हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए सब चीजें, ठीक है। ठीक है ओके। ओके ओके डियर, ओके। ओके बाय। प्लीज चैट बॉक्स में आप लिख के बताओ कि क्या ऐसे करके कोई मना करेगा। फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। दोनों आंसर्स आएंगे, यस और नो दोनों, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, मैंने बोला ना, हॉट और वार्म हमेशा आपके रिलेशंस पे डिपेंड करेगा। नो। नो। ठीक है। 50-50, तो नो नो, सब नो ही लिख रहे हैं। आप नहीं मना करता जल्दी से यार, अगर मैंने उसे वैसे ही बोल दिया कि मैं कहीं स्टक होती हूँ तो मैं तेरे को याद करती हूँ, तो ऑब्वियस है वो अब ना करने वाले ना सेंस में आएगा ही नहीं जल्दी से आपके पास। हम कई बार ये ना ब्रदर से भी जिद करके निकलवा लेते हैं पैसे, अपनी बड़ी बहन से भी जिद करके पैसे निकलवा लेते हैं। बच्चों को देखो ना, छोटे छोटे बच्चे कितना रो के बेड, जमीनों पे लेट लेके अपने बच्चों से मम्मी पापा से पैसे निकलवा लेते हैं भाई, आदत होती है वही उन्हें। ना। इतने साल हो गए, हम लोग सब ऑलमोस्ट यहाँ पे 25 से ऊपर ही होंगे। तो 25 से 40 से के ऊपर में हम लोग यहाँ पे वर्क करें, तो क्या हमारे लाइफ में ऐसे 2 या 4 लोग नहीं होंगे जो हम पे बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करते होंगे। हम बस वो डरते हैं चीज़ बोलने के है लिए, ना, हम हाँ, हमारे बोलने के अंदर लिए डरते कॉन्फिडेंट हैं। नहीं, हमें कॉन्फिडेंट नहीं आता, हमें लगता है पता नहीं ये प्रोडक्ट कैसा होगा, क्योंकि हम ही कन्विंस नहीं हो पाते, क्योंकि हमें ही अपने पे डाउट हो जाता है। तो वो पहले तो इसलिए अपने आप पे क्योंकि हमने बिलीव खुद करना है। भी परचेज नहीं कर रखा, हमने खुद के प्रोडक्ट नहीं ले रखे हैं। अब ऑब्वियस है, मैं उसे अगर इंग्लिश स्पीकिंग कोच और डिजिटल स्किल्स बोलती तो ये मना कर देती, भाई मेरे किस काम का, मैं क्या यूज करूंगी इसका, वो मना कर देती मुझे। और 999 में उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि 999 की जो आईडी लग रही है उसमें 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जिसकी एमआरपी से ज्यादा का, मतलब जितना पैसे दे रहे हो उससे ऊपर का आपको अमाउंट के वो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो वो क्यों मना करेगी फिर।
ठीक है, तो दूसरा एक स्ट्रेट अप्रोच कर लेते हैं लास्ट बस, टाइम भी हाँ बहुत हो जी। रहा है। ठीक है। अब जैसे लता है, लता जैसे कहीं दूसरी जगह रहती है, जैसे पंजाब में रहती है, तो मेरी एक फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड की फ्रेंड है समझ लो, मुझे मैंने अपनी फ्रेंड से नंबर ले लिया इसका। ठीक है, पंजाब से है ये। हेलो। हेलो। आ, कैसे हो लता? आप कौन? आ, यार, आप मेरे को एक बार फंक्शन में मिले थे, सविता की फ्रेंड हो ना आप? हाँ जी, हाँ जी। पहचाना नहीं? रचना साहनी बोल रही हूँ मैं। हम एक पार्टी में मिले थे। कौन से फंक्शन में? आ, जो जसविंदर है उसकी शादी थी, वहां पर आप आए थे। मैं सविता की, और सविता अच्छा हमारी अच्छा, कॉमन ओके। फ्रेंड है। आया याद? हाँ 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 हाँ, यस यस, याद आया याद आया। और कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। एक्चुअली में क्या हुआ, मैंने सविता से कुछ बात करनी थी, सविता से बात करनी थी, तो मुझे ध्यान में आया कि आप पंजाब से हैं। मुझे ना एक्चुअली हाँ पंजाब से जी। कुछ काम, मतलब आप उस स्टेट पंजाब में रहते हो ना आप? हाँ हाँ, पंजाब में रहती हूँ। कहाँ रहते हो पंजाब में? मैं अमृतसर। अरे वाह, मतलब गोल्डन टेम्पल के पास ही रहते हो आप तो। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और घर में कौन कौन है? तब तो ज्यादा वहां पे बात ही नहीं हो पाई थी आपसे। मेरे दो बेटे, हस्बैंड, न्यूक्लियर फैमिली है। अच्छा, तो बेटे तो मैंने देखे थे, बड़े हैं आपके बेटे तो, कॉलेज गोइंग है आई थिंक सो, या जॉब भी कर रहे हाँ, हैं? एक जॉब कर रहा है और एक अभी पास आउट हुआ कॉलेज है। कर। ओके ओके, वेरी नाइस, चलो बढ़िया बढ़िया। एक्चुअली मैंने ना उससे नंबर आपका एक मेरे को कुछ काम था, इसलिए मैंने उससे नंबर लिया था। तो मैं ना अपना बिजनेस ना ऑल ओवर इंडिया में ना, हमें एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है जिसमें हम ऑल ओवर इंडिया में ना अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। अच्छा, आप बिजनेस करते हैं किस सबसे टाइप कम। का? ये टिपिकल हाउसवाइफ्स के लिए है, जो वर्क फ्रॉम अपॉर्चुनिटी है, जिसमें हम डिफरेंट स्किल सिखा के अर्निंग क्रिएट करना सिखाते हैं। अच्छा, दैट्स ग्रेट। मतलब हाउस वाइफ कोई भी कर बताने में सकता है नाम है। इसको? हाँ डेफिनेटली, कोई भी कर सकता है यार। अच्छा, नहीं मैं भी हाउस वाइफ हूँ ना, तो मैं जस्ट पूछ रही थी, आपने जैसे अच्छा बिजनेस अच्छा, बोला तो ओके बिजनेस। हाँ। ओके ओके ओके। हाँ कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट अभी ओके। तो मेरे को लगता है कि मुझे आपसे सिर्फ एक हेल्प चाहिए, कि अगर कोई करना चाहता है तो मुझे उसका नंबर शेयर कर देना, ताकि मैं उसे अपने बिजनेस का थोड़ा सा ब्रीफ दे पाऊँ, उसको डिटेल्स बता पाऊँ, और अपने बिजनेस का पार्टनर बना पाऊँ। मुझे एक बहुत हाँ, एक्टिव थोड़ा सा पर्सन आप चाहिए। मुझे थोड़ा सा डिटेल, हाँ अपना डिटेल थोड़ा भेज देंगे ना, तो मैं भी थोड़ा सा देख लेती हूँ क्या है बिजनेस, तो तभी तो मैं आगे बता पाऊंगी ना। नहीं नहीं, जिसको करना है हम उसी को बताएंगे डियर। मुझे क्योंकि बहुत सीरियसली और डेडिकेशन पर्सन चाहिए, क्योंकि आपके अमृतसर में अगर मुझे कोई अपना बिजनेस पार्टनर मिलता है तो उसे पूरा अमृतसर उसको हैंडल करना होगा उस साइड पे। तो मुझे बहुत डेडिकेशन बंदा चाहिए, जो 3 से 4 घंटे दे पाए इस बिजनेस में, और सीरियस हो, मतलब जो हम्म। अर्निंग के लिए, डिजिटल स्किल सीखने के लिए उसमें लर्निंग एटीट्यूड हो। तो मैं उसके साथ उसको ही बताऊंगी ये वर्क। बस मुझे तो आपकी ये हेल्प चाहिए कि आप कोई मेरे को मेंबर ऐसा हो जो टिपिकल हाउस वाइफ हो, जो कुछ करना चाहती हो, तो उसका नंबर मुझे शेयर कर देना। ठीक है, मैं देख लेती हूँ अगर कोई है तो, बट एज इट मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, तो अगर घर बैठ के ही कुछ करना है और बिजनेस, मतलब कुछ इसमें लाइक इन्वेस्टमेंट या कुछ ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट सच नहीं है जो आप नहीं कर सकते पे। नॉर्मल सी बात ओके। है यार, फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता, ये तो आप भी मानते हो। ये बात तो अगर है, घर से बिल्कुल आज फ्री में तो। घर से बाहर निकलो आप, दिल्ली आओ, तो शायद पानी भी खरीद के पियोगे दिल्ली आके। ये बात तो है, वो राइट तो है। ना? नहीं, जस्ट मैं है ऐसा, ना? जैसे आप बिजनेस कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि ऐसे कोई चाहिए आपको डेडिकेशन, तो मैं जानना चाह रही थी क्या है कि मतलब हर कोई हाउस वाइफ कर सकता है जिसको हाँ हाँ, एक्सपीरियंस सब नहीं कर है, जो सकते फ्रेशर हैं। है? हाँ हाँ, ओके फ्रेशर भी कर ओके। सकता है, हाउस वाइफ भी कर सकती है, सब कर सकते हैं। अगर आप खुद इंटरेस्टेड हो तो मैं कल आपको फिर एक बारी बताती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ एक क्राइटेरिया है, कुछ एक क्वेश्चंस पूछूंगी मैं आपसे। तो मुझे अगर लगेगा वो क्वेश्चंस में आपने ठीक से मुझको आंसर्स दिए हैं, क्वालिफाई कर गए हो, तो मैं आगे की डिटेल्स दे पाऊंगी। हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे बता ठीक देना, है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भी कल दो मेरे से को तीन घंटे तो निकाल सकती हूँ। निकाल लोगे आप? ठीक है। अच्छा एक बात बताना मुझे, कल आप 4 बजे फ्री हो या 7 बजे, दोनों में से कोई एक स्लॉट आपको बुक करना होगा, क्योंकि मेरी ना 1 to 1 कॉल्स रहती हैं बहुत ज्यादा।
तो कितने बजे फ्री हो, 4 बजे या 7 बजे? 4 बजे ही ठीक है। ठीक है। मुझे सिर्फ आपके 5 to 7 मिनट्स लगेंगे, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट अपना क्लियर करूंगी। ठीक है। उसके बाद मैं अपने बिजनेस पार्टनर से डिस्कस करके आपको वेबिनार का लिंक भेजूंगी। ठीक है। वो आपको हम्म। वेबिनार देखना होगा, उसके बाद हम मिलके डिसीजन लेंगे कि हम आपको आ, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, अपनी टीम का पार्ट बना सकते हैं कि नहीं। ठीक है, ठीक मैं है। थोड़ा सा मैं भी देखना चाहूंगी क्या है कि मैं कर सकती हूँ नहीं, तो आप मेरे को कल 4 बजे हाँ का ठीक बता है। दीजिए, एंड अगर नहीं कर पाई तो मैं रेफरेंस दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है। वैसे एक नॉर्मल सी ओके। बात बताती हूँ, अगर आप एजुकेटेड हो, आपने 12th पास आउट कर रखा होगा, क्या एजुकेशन आपकी? मैं ग्रेजुएट हूँ। अरे फिर तो बड़े आराम से कर सकते हो। और कभी जॉब कर रखी है आपने? अच्छा। हाँ, पहले कर रखी थी, फिर छोड़ दिया था, अभी तो हाउस वाइफ हूँ। कोई बात नहीं, बहुत आराम से कर सकते हो। मैंने तो कभी जॉब ही नहीं करी आज तक। मैं तो एक टिपिकल हाउस वाइफ हूँ, मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। ओके ओके, ठीक है, तो ठीक है। हम कल फिर चलो 4 बजे। ठीक है। हाँ, मुझे थोड़ा सा हाँ बता दीजिए मिलते क्या हैं। है, फिर मैं हाँ देखती बात हूँ। करते हैं फिर। ओके ठीक ओके, है। बाय बाय, टेक केयर। ओके ओके ओके, बाय। 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 ये दो हमारी कॉल्स थी। कैसी लगी आप लोगों को हमारी ट्रेनिंग्स मीटिंग्स? जरूर बताइएगा बस। ये तो बहुत ही बढ़िया फिर पिच था। ये वाला पिच बहुत अच्छा था, जो जनरली हम लोग मतलब इसमें नहीं सिखाते हैं, बट ये पिच अच्छा लगा, जिसमें मतलब आप उस पर्सन को डायरेक्ट अप्रोच नहीं किया, इनडायरेक्ट अप्रोच आपने किया, और काफी अच्छी हाँ ट्रिक थी ये। एग्जैक्टली। हाँ, अच्छी ट्रिक थी ये, बहुत आप लोग यूज करना गाइस, ये काफी अच्छी ट्रिक है। सामने वाली मैम बंदी को इसमें ना मैम इसमें थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस यूज करना है। अगर हम कांटेक्ट टू कांटेक्ट जा रहे हैं, तो जो हमारी कांटेक्ट है उससे हम्म। पूछना है कि तुम्हारी फ्रेंड क्या करती है, पूरा डिटेलिंग लेनी है। लाइक अगर वो जॉब करेक्ट। पर्सन है तो उसके हिसाब से बात करना है। टिपिकल करेक्ट। हाउस वाइफ है तो थोड़ा सा ये उसके थोड़ा बारे कॉमन में सेंस यूज जान लो, करना है। थोड़ा सा डॉक्यूमेंट कर लो, उसके बाद फिर कनेक्ट करो। अच्छा जैसे था मैंने अब ये सविता पेज। से ले लिया, मुझे पता था कि टिपिकल हाउसवाइफ है, तो मैंने जान के टिपिकल हाउसवाइफ बोला। करेक्ट, क्योंकि जब तक आपको उस पर्सन के बारे में पता नहीं होगा ना, तो आप वो पिच नहीं दे पाओगे। अब उसको उसने हम्म जान लिया इसके बारे में कि ये हाउस वाइफ है, घर पे बैठी हुई है, अब इसको कुछ अगर हम अपॉर्चुनिटी देंगे, ऑब्वियसली करना चाहेगी। तो रचना ने उसी हम्म हिसाब से बताया। बट ये इनडायरेक्ट जो पिच है, ये काफी अच्छी लगी, इसको करके देखना कितना वर्क करता है आप सभी के लिए, फिर फीडबैक जरूर देना आप लोग, ताकि पता चले कि किसको कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पिच को यूज करके। तो कांटेक्ट टू कांटेक्ट पे आप ये वाली पिच जरूर यूज करना है, जो ये वाली रचना ने इनडायरेक्ट वाली जो बताई है। नोन वाली तो काफी बार रचना ने दी हुई है, और आप लोगों ने आती भी होगी आई थिंक काफी लोगों को, बट जिनको नहीं आती है, फर्स्ट वाली को भी सीखना, बट सेकंड वाली जो है उस पे कम काम हुआ है, उसको भी आप लोग ट्राई करो। आई थिंक रचना आपकी टीम में ही हुआ होगा इस वाली पिच पे काम। हाँ मैम, मेरी टीम से ही होता है ये। हम्म। नॉर्मली हमने भी अभी स्टार्ट ही करा है ये। अभी हम भी हाँ, इस पे तो ही वर्क ही कर रहे हैं, इसको इनडायरेक्ट वे सभी वाली। यूज करना, आप लोग अपने अपने दो दो कांटेक्ट ऐसे निकालो अपने नोन पर्सन से लेके, और उसके बाद बताना आपको रिजल्ट कैसे आए, फिर उससे पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था वो होना चाहिए, मतलब जो रचना का था वो आपका भी उसी लेवल का होना चाहिए, ठीक है। सब आएगा मैम, प्रैक्टिस से आएगा और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस हम्म। प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यस पूरा दिन यस। बोल बोल के थक जाते हैं, आज तो मेरा फोन भी बोलने लग गया जूम पे। पता नहीं गूगल में क्या हुआ, मैं कोई बटन दबाऊं वो भी साथ में बोले, मैंने जूम बंद किया, मैंने कहा लगता है खराब हो गया मेरा फोन अब। तो फोन भी बेचारा। ठीक है, तंग आ मैम गया। वैसे यहाँ पे खुशबू मैम खुशबू सिकरवार लिख रही हैं कि मैंने की थी पहले, उससे क्लोजिंग भी हुई थी। ओके, ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। मतलब हो गई, रचना की टीम में यूज हुई है ये वाली पिच, तो रिजल्ट भी आए हैं लीडर्स को। तो ये काफी अच्छी लगी मुझे भी, आप लोग इसको ट्राई जरूर करना नोन पे, आई थिंक ये वर्क करेगी, काफी अच्छी है ये पिच। ओके। क्योंकि देखो क्या होता है ना, इसमें एक साइकोलॉजी ये आ रही है कि जब हम किसी के पास डायरेक्ट किसी ऑफर को लेके जाते हैं, तो सामने वाला ना थोड़ा कतराता है। अब उसमें उसने बोला कि भाई तुम्हारे पास कुछ ऐसे रेफरल हो जिनको नीड हो, और
अब उसको ये भी पता है, उसको उसी के अकॉर्डिंग ही बोलना है कि हाउसवाइफ उसमें चाहिए हमें, एक्चुअली जो घर पे बैठी हुई है बट कुछ करना चाहती है, लाइक मतलब इनडायरेक्टली उसी के लिए बोल रही है। और लाइक वो बोल बोल ये रही है कि मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए, बट उसको उसने अप्रोच नहीं किया डायरेक्टली, लता को बोला उसने। तो जनरली ह्यूमन साइकोलॉजी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। अब लता की क्या हुआ, क्यूरियोसिटी बढ़ गई, यार ये किस चीज के बारे में बोल रही है, दूसरों को देने से पहले मैं तो जान लूं पहले क्या है, क्योंकि मुझे भी कुछ अपीलिंग लग रही है। तो ये काफी अच्छा था। और आई थिंक अच्छा वर्क करेगा, इसको आप लोग जरूर यूज करना। और ये वाला जो ये पीपीटी आपने बनाया है ना, ये वाला एक बार शेयर कर देना, उसमें से जो एक स्लाइड है वो बहुत अच्छी लगी मुझे। आप लोग ने अपने नोट में लिख लेना कि लीड की मतलब जो बिगेस्ट डिजायर और चैलेंज को कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, लीड कौन सी लवर है, उसको किस तरीके से फाइंड आउट करोगे आप लोग। ठीक है, और वो हाँ एक ने किसी ने यहाँ पे ना लिखा भी था कि ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि लीड को क्या रिक्वायरमेंट है। जब आप क्वालिफाइंग क्वेश्चन पूछोगे ना उससे, तब आपको समझ में आ जाएगा। उसको सबसे पहले आप यही पूछो कि आप मुझे ये बताओ, आज की डेट में आप सबसे ज्यादा, अगर मैं बोलूं कि आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो, सिर्फ ये पूछो। आप सिर्फ मुझे ये बताओ कि अभी आपका बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है जो सबसे पहले आप सॉल्व करना चाहते हो, सबसे पहले मतलब सबसे पहले। तो वो अब उसके दिल की बात आएगी बाहर। क्योंकि अगर बंदी हेल्थ में परेशान है ना, वो ये नहीं बोलेगी मुझे पैसे चाहिए। भाई सीधी सी बात है, मैं लास्ट वीक से इतनी परेशान थी हेल्थ से, मुझे पैसा नहीं दिख रहा था, मुझे दिख रहा था मेरी हेल्थ सही हो पहले। समझ रहे हो, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप उसी तरीके उसी टाइप का कंटेंट सर्च करोगे। आप मनी से रिलेटेड, मनी गई साइड में, भाई पहले हेल्थ सही कर लूं अपनी। समझ रहे हो, आपसे बस ये क्वेश्चन पूछ लेना कि आज की डेट में आपका सबसे ऐसा कौन सा बिगेस्ट प्रॉब्लम है जो आज के आज आप उसको सॉल्व करना चाहोगे। पता चल जाएगा क्या उसका प्रॉब्लम है। वहीं से बस आप समझ जाओ कि भाई ये इस चीज की अभी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और उसी अकॉर्डिंग आप उसको पिच देना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ओके। सो हाँ, एक मिनट, उस बार मैंने आपको अनम्यूट करती हूँ, उस बार अनम्यूट करने का बोल रही है। कैसा लगा गाइस आप लोगों को सेशन, फीडबैक ग्रुप्स में डाल देना। एक बार हैंड रेस करो उस बार। हाँ किया हुआ है, एक मिनट। यस उस बार। या गुड इवनिंग मैम। रचना एंड लता, सबसे पहले तो बहुत जबरदस्त आप लोगों ने सेशन लिया और बहुत अच्छे से, मतलब कहते हैं ना, एक बहुत अच्छी टेक्निक्स बहुत सिंपलेस्ट वे में और इम्प्रेसिव वे में सिखाई। अनोइंगली मैंने इसी टेक्निक पे लास्ट वीक एक क्लोज कराई थी, तो मुझे हंसी आ रही थी कि आज सीखने को मिला एक हफ्ते पहले। अनोइंगली इट हैपेंड टू मी, ऐसा नहीं कि मैं कुछ ऐसा सोच के बैठी थी, बट बहुत दिनों से एक बंदी थी जो मेरे सर्कल में थी, बट मन था कि ये ज्वाइन करे, बट समहाउ मुझे ये मालूम था कि ये एक स्कूल में कोऑर्डिनेटर है और इसके पास टाइम नहीं होता है। तो लास्ट वीक अगर आपको याद हो मैम, मैंने आपको बताया था कि मेरी बेटी की एक फ्रेंड की मदर को मैंने ज्वाइन कराया, वो बर्थडे के लिए उन्होंने मदिया को इनविटेशन के लिए कॉल किया था कि इसको भेजना है, आपने बर्थडे है मेरी बच्ची का। तो खैर, अब ऑब्वियसली कोई भी कॉल करता है तो थोड़ी हाय हेलो करता है, अपना भी पूछता है आपका भी पूछता है। तो ऐसे ही बस शुरुआत हुई थी। एंड शी सेड के मैं तो बहुत बिजी रहती हूँ जॉब में, तो उस पे मुझे पता है कि जॉब वालों का एक पेन यही होता है कि एक बच्चा अगर छोटा घर में है और फिर वो सुबह से लेकर शाम तक जॉब में जा रही है, तो उनकी लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल होगी। और हम लोग तो अपने हिसाब से घर में मस्त काम करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग काम नहीं करते, बट काफी कन्वीनियंट रहता है हम लोगों को करना। तो वही चीज मैंने वहां बोली, एक तरह से उनका एक पेन को पकड़ लिया था। मैंने कहा देखिए, हाँ मुझे पता है आप कर रहे हो काम, आप बहुत मेहनत करते हो, लेकिन शुक्र है भाई मैं तो ऐसा काम करती हूँ जहाँ पे अपन अपने राजा है, अपने बादशाह है, अपने हिसाब से अपना काम करते हैं, जब ब्रेक लेना होता है तब लेते हैं। तो मतलब ये चीज उनको इतना पिंच करी ना, तो एकदम से वो जैसे तड़क गया बंदा कि उसका क्या। मैंने कहा देखो, हम लोग, मेरा एक्चुअली थोड़ा सा, हम लोग इस टाइप के कोर्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। तो डिम्पल, अगर आपके सर्कल में कोई ऐसा हो जो कि हमारे साथ इस चीज में काम कर सके, क्योंकि आप एकेडमिक्स में हो, आप एजुकेशन लाइन में हो, तो बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे। हम इस तरह से काम करते हैं, जहाँ मैंने थोड़ा सा कॉलेज साथी का भी बोला, क्योंकि मुझे पता है एजुकेशन लाइन की बंदी है, उसे वही बात समझ में आएगी और कुछ नहीं आएगा। तो मैंने, हालांकि मैं टारगेट उन्हीं को कर रही थी, बट
वही है कि जैसे कि अभी रचना ने किया ना कि तुम्हारे नोन में हो तो तुम वो बताना, आई वांट समवन। तो मैंने कहा यार मैं ग्वालियर के ऊपर वर्क करना चाहती हूँ, मैं डिजिटली तो इतना कुछ कर रही हूँ, इतना लोग हैं मेरे साथ, बट ग्वालियर वालों को मैं एनी हाउ हेल्प करना चाह रही हूँ। तो मैं ना ग्वालियर में अपने जैसा कोई ढूंढ रही हूँ कि वो मेरे साथ लग जाए और इस काम में हम लोग, इस एजुकेशन, इतनी बढ़िया एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं, उसमें आगे करें। तो मतलब शी स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट कि उसका ये मैं कर सकती हूँ। मैंने कहा आप तो जॉब करते हो, आप इतना टाइम निकाल पाओगे? नहीं, मैं जॉब छोड़ने का सोच रही हूँ। जिया जो है बहुत परेशान करती है कि आप घर में बैठो, घर में बैठो। अब मैं फ्री तो बैठ नहीं सकती हूँ ना, तो कुछ ना ऐसा ना कर लूं मैं। तो इस तरीके से मतलब शी कन्वर्टेड, एंड आप बिलीव नहीं करोगे मैम, फोन नहीं रखा था मैंने एंड शी पेड। क्योंकि उसके लिए ऑब्वियसली कमा रही है, उसके लिए पैसा इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि उतना दिमाग लगाए। उसको वो चीज समझ में आ गई थी कि यार कोई बहुत बड़ी चीज पे काम करी, क्योंकि स्टेटस तो बंदा देख ही रहा होता है ना आगे पीछे। तो अनोइंगली, हालांकि उसी ट्रिक के ऊपर वो ठीक है लीड ना, कन्वर्ट आप हुई थी। जिससे बात की है नंबर सेव करवा लिया, तो आपका स्टेटस यहाँ सप्लीमेंट्री का काम करेगा, क्योंकि हाँ स्टेटस देगी है बंदी साथ ही साथ, और आपसे बात भी हो गई है, तो हाँ हाँ डेफिनेटली हाँ। फिर वो पोस्ट जल्दी हो जाती है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना आप सभी, कि स्टेटस डेली बेसिस पे मेंटेन करके रखो। टेस्टिमोनियल्स कैप्शन के साथ हम डालते जा रहे हैं टेस्टिमोनियल चैनल में, बस उसमें से एक दो निकाल के डाल दिया करो कैप्शन के साथ में। वैसे भी मतलब हम लोग कम्युनिटी में रोज ही इतना अच्छा सब कुछ आता रहता है, लीडर्स कभी कुछ डाल रहे हैं, कभी टेस्टिमनी आ रही है। तो बस उसको आपने ना अपनी लीड को टारगेट, जो भी मतलब एक फीडबैक्स आ रहे हैं, और अगर वो लीड को टच कर सकता है, वो उससे रिलेवेंट कंटेंट है ना, तो आप जरूर डालेंगे। तो आई एम वेरी मच श्योर कि इट रियली वर्क्स। आप मतलब आप करके देखो, ये वाला तरीका वाकई में बहुत वर्क करता है जो रचना ने अभी बताया, जिसका मैं अभी बता रही थी कि लास्ट वीक अननोइंगली आई वुड से कि ऐसा हुआ, क्योंकि मैं ऑनेस्टली टारगेट इन्हीं को ही कर रही थी। और बहुत दिनों से मेरा मन था कि एनी हाउ ये बंदी कर लेगी ज्वाइन, तो ये करेगी काम। तो वो अभी आज भी मिली मुझे एंड शी सेड के नहीं हुआ, मैं बस अब रिजाइन करने वाली हूँ, एंड मैं पूरा आफ्टर फरवरी मैं कंप्लीटली आपके साथ इस प्रोजेक्ट में काम करूंगी, क्योंकि प्रोजेक्ट ही करके मैंने बोला था। तो इस तरीके से भी आपको बहुत अच्छी लीड्स मिलेंगी एंड दे विल डेफिनेटली वर्क विद यू। सो थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, रचना, लता। आप लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बहुत बहुत सारी चीजें सिखाई हैं आज। आई एम श्योर कि बहुत जल्दी ये लोग आगे ग्रो करेंगे इसके ऊपर वर्क करके। थैंक यू। वेलकम यस, डियर, वेलकम। डेफिनेटली। डेफिनेटली थैंक्स अ हम भी। लॉट लीडर्स, आप लोग टाइम निकाल के इतने डिसिप्लिन के साथ आ रहे हो, रियली हैट्स ऑफ टू यू। मेरी एब्सेंस में भी इतने अच्छे से संभाला है कि मैं मतलब इतना प्राउड फील होता है। यू आर द पार्ट ऑफ माय लाइफ, यू आर द पार्ट ऑफ टीम इन्फिनिटी नेटवर्क। आई फील सो ब्लेस्ड टू हैव सच अ वंडरफुल पीपल विद मी। बस इसी तरीके से मेंटेन करना है, और एक अच्छे एनवायरनमेंट के साथ हम सबको आगे एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ाना है। इसी मिशन विजन के साथ, इसी अच्छी मेंटेलिटी के संग टीम इन्फिनिटी नेटवर्क को आगे बढ़ाना है हम सभी को। थैंक्स अ लॉट एवरीवन। इसी तरीके से लीडर्स को अगर आप सभी फॉलो करेंगे ना, तो आप भी यही हीरे बनेंगे आगे चल के। तो यही मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसी तरीके से अपने आप को तराशें। सो थैंक्स अ लॉट रचना, लता एंड उसवा फॉर गिविंग द फीडबैक। थैंक्स अ लॉट एवरीवन, गुड नाइट, स्टे ट्यून्ड गुड नाइट। एंड गुड नाइट। लेट्स रॉक टीम इन्फिनिटी। वेलकम।